माँ, मैंने सबके लिए खाना बना के रखा था, आपने सबको खाना क्यों नहीं दिया? मेरी तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल इतनी तबीयत खुश है कुछ पूछिए नहीं। कुछ उन्होंने तौला नहीं, कोई उसमें सोचा नहीं रुपया कितना खर्च होगा क्या नहीं। बड़ा तौल समझ के हम लोग संतों की सेवा करते हैं, बहुत सोच समझ के, और भगवान भी सोच समझ के ही आपकी सेवा करेगा। जब संतों की सेवा करना है तो बड़े सोच समझ के, और जब शराबी कबाबियों की करना है तो बहाते खूब पैसा। जब आत्मा में आप लीन हो गए, जब आत्मा के आनंद को आपको तौलना है तो संतों की सेवा में लगे, संतों को पहचानिए। जो भक्त जन हैं उनकी सेवा करिए, और जो अभक्त है उनसे दूर भागे। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी आप जड़ हैं। आप जड़ता से सब चीज जोड़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनसे हमारी रिश्तेदारी है, इनसे हमारा पैसा है, इनसे हमारा बिजनेस है, इनसे ये है, इसलिए इनके लिए हमें तो खूब करना चाहिए, और जो संत जन है उनके लिए हम नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी है, चला रहा है, उसकी अगर आपको सेवा करनी है तो कोई इसलिए थोड़ी करनी है कि वो गरीब है, इसलिए करनी है कि वो हमारे अंदर हम भी गरीब हैं। अब हमने सोचा कि नहीं साहब इसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमने गरीबों की सेवा करी। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। आप कौन होते हैं किसी की सेवा करने वाले? बड़ा भारी अहंकार है मनुष्य के अंदर में। वो सोचता है इसकी सेवा कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं। सेवा तो ऐसी चीज है, बहती है, आनंद है उसका, आनंद से वो बहती रहती है, और उसका कितना आनंद है मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे अंदर से सारी भावनाएं हर समय हर पल बहती रहती, और जब मैं देखती हूं कि आप लोग उससे वंचित हैं तो बड़ा दुख लगता है मुझे। मैं सोचती हूं किस तरह से ये अत्यंत आनंद की लहरें आपके अंदर से बहना शुरू होंगी। दो भाई, करो भाई, देते रहो। उसका भी कोई जोड़ होता है। लेते वक्त तो हम जोड़ते नहीं, देते वक्त हम इतना क्यों जोड़ते बैठते। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी आप तो कोई देखते नहीं, सब कोई देते रहते। हाँ, बड़े बड़े साधु संतों ने मुझसे कहा, मुझे आती उनके हंसी कि कहने को तो साधु संत है और जोड़ किसका बिठा रहे। हिसाब किताब नहीं आता साधु संतों को। हम लोग भी अपने जीवन को उस तरह से बनाएं जिसके लिए आपने अपने को चुना है और उसका वर्ण किया है। आपने चुना है कि आप परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे, आपने चुना है। मैंने कोई आप पे जबरदस्ती नहीं की, आप स्वयं ही इसमें आए, आपने स्वयं में ही आपने इसे पाया, और आप ही परमात्मा के राज्य में बैठ गए, उसके नागरिक हो गए। इस नए राज्य में बैठने के बाद आपको खुद ही उसका वर्ण करना चाहिए जिसके लिए आप आए हैं यहाँ, और जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जब मैं लंदन से आई, आप लोगों के चेहरे देख करके बड़ी खुशी हुई मुझे, जैसे कोई ना गुलाब के फूल गए हों, जैसे सबके अंदर से सुगंध बह रही हो। कोई माली इस तरह से देखता है अपने बाग को तो किस तरह से खुश होता है, उसी तरह से मैं बहुत खुश हूं। ऐसी ही हर जगह हमें बाग खिलाने हैं, और हर इंसान के जीवन में ये भरना है। अब ये बात है कि सहयोग बहुत जोर से नहीं बढ़ सकता। उसका कारण है क्योंकि ये सत्य है। मनुष्य सत्य बहुत आसानी से नहीं लेता है। कोई नाटक हो, कोई दंगलबाजी हो, शोबाजी हो, उसमें कोई झूठी बातों का आवरण हो तो मनुष्य पट से उसे ले लेता है, और नहीं तो बुद्धि का चक्कर चले उसे मनुष्य पट से ले लेता है, उसको कठिनाई नहीं जाती। लेकिन सत्य उसको लेना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो असत्य के साथ ही सारी जिंदगी रहता है, और वो चाहता तो सत्य ही है, लेकिन जब आकर सत्य सामना खड़ा हो जाता है घबराता है। तो भी ये सोचना चाहिए
कि आज जितने सहयोगी संसार में हैं कभी भी नहीं। आप लोग सब एक भाषा बोलते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, फिनलैंड में हो, जर्मनी में हो, हर जगह आप पार हो गए हैं लोग, बहुत लोग पार हो गए, हर एक देश में खड़े हैं, सब वाइब्रेशन समझ रहे हैं, सब स्वाधिष्ठान चक्र वगैरह संस्कृत में बोले जा रहे हैं, सब लोग आपकी भाषा बोल रहे हैं, आप भी उनकी भाषा बोल रहे हैं। इसमें ना तो रेस कम्युनिटी वगैरह ये जो मनुष्य की बनाई रेशा है ये कुछ नहीं चलती। परमात्मा की जो बनाई रेशा है कि भाई तुम्हारा स्वाधिष्ठान पकड़ा है, चाहे तुम अंग्रेज हो,